हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 2023 में पूछे गए पेपर के रीजनिंग के 40 सवाल और गणित के 20 सवाल करा दिए थे। आज हम 2023 में पूछे गए हिंदी भाषा के 20 सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न दिए होते हैं। हमें अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए पहला अनुच्छेद देखते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्राय चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बाहरी रूप रंग प्राय क्या करते हैं? धोखा देते हैं, सबल होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। तो जैसा कि इस अनुच्छेद में आया है कि ये लिख रहा है, बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धोखा देते हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी की आकांक्षा। तो क्या चीज़ जानना कठिन है? किसी के सद्गुण। तीसरा प्रश्न है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं। भीतरी दर्शन, आकर्षक व्यक्तित्व, बाहरी रूप रंग, मानसिक शक्ति। तो जैसा कि यहाँ पर आया है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। तो किससे हो जाते हैं हम? बाहरी रंग रूप से। तो ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का मतलब जो चीज़ कोई सुंदर होती है, अच्छी होती है देखने में, उसे हम आकर्षक कहते हैं। तो सुंदर आकर्षक का पर्यायवाची है, दर्शनीय भी है, प्रिय भी है, लेकिन असुंदर नहीं है। तो यही बताना है कि आकर्षक का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुंदर। इसके बाद है, वास्तविक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा, विशेषण। तो वास्तविक क्या है? किसी भी चीज़ का जो है ये क्या बताता है? विशेषता बताता है वास्तविक शब्द। तो ये क्या है? एक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो ये अनुच्छेद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। सवाल नंबर 66 है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो जैसा कि पहली लाइन में आया है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला है, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष किया। के लिए, के विरुद्ध, में, को। तो देखिए यहाँ पर आया है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई, हाँ, अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका आंसर हो जाएगा के विरुद्ध।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, वह नेता बन गए। एक व्यक्ति के, ऑप्शन ए है एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के, जन। तो जैसा कि अभी आया था, हमने पढ़ा था कि वह जन नेता बन गए, शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन, वह जन नेता बन गए। अगला है, बन गए क्रिया का कौन सा काल है। बन गए मतलब जो चीज़ हो चुकी है, और हो गई चीज़ कौन सी होती है, भूतकाल की होती है। तो ना तो वर्तमान है, ना भविष्य है, ना अनिश्चित, कौन सा है, ये भूतकाल है। तो आंसर हो जाएगा बी, जो चीज़ हो चुकी है। पूरा करना का पर्यायवाची है। देखिए, पूरा करने का क्या शब्द जो है, इन चार में से कौन सा शब्द पूरा करने का समानार्थी है। आरंभ करना तो शुरू करना हो गया, संपन्न करना है, ये संपन्न मतलब पूरा, जारी रखना मतलब जो चल रहा है, ये भी नहीं है, खुलना ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपन्न करना। चलिए, अब तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, तीसरा अनुच्छेद है, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। तो ज्वालामुखी कैसा होता है, ऐसा होता है, ये पहाड़ सा होता है, और यहाँ पे एक गोल गोल छेद होता है, और नीचे से ये गरम गरम इसके अंदर से लावा निकलता है ऊपर को, और यहाँ को ये लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में, जैसे तरल होते हैं ना पदार्थ, द्रव, उसमें बहने लगता है लाल लाल गर्म लावा, और कुछ गैसें निकलती हैं इसमें से। चलिए पढ़ते हैं इसे। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। जो यहाँ पे जिसमें से लावा निकलता है, इसे हम कहते हैं मुख विवर। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट किसे कहते हैं हम, जब शताब्दी तक शांत रहने के बाद अचानक से कोई सक्रिय हो गया ज्वालामुखी। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला है, ज्वालामुखी के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। इनमें से ये बताना है चारों में से सही कौन सा नहीं है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है। क्या ये जंगल में लगी हुई आग के समान होता है, नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोला गया, राख, धूल और लावा फेंकता है, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश समुद्र के निकट पाए जाते हैं, लास्ट लाइन में आया समुद्र के निकट पाए जाते हैं। और इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, और ऊपर जिसमें से लावा निकलता है वो छिद्र होता है गहराई तक। तो बाकी तीनों तो सही हैं चीज़ें, बी सी डी, लेकिन ए जो है वो सही नहीं था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बोला गया है कि कौन सा इनमें सही नहीं है। सवाल नंबर 72, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के विस्फोट को हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। तो ए सुप्त भी नहीं है, सोया हुआ नहीं है, मौन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय। अगला है, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है। जो लावा निकलता है और बाहर को बहता है वो कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड में। जैसे कि हमारा जो भी ये वे होते हैं ना द्रव, वे कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि पानी है, तेल है, या कोई भी पेट्रोल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहती है। तो ठोस भी नहीं है, वाष्प भी नहीं है, गैस भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव। शांत का विलोम कौन सा है। शांत का मतलब जो चीज़ बिल्कुल शांत है, रुकी हुई है, इसका हमें विलोम बताना है। तो निश्चल ये भी शांत का पर्यायवाची है, स्थिर भी शांत का पर्यायवाची है, सुंदर तो अलग ही चीज़ हो गई। तो शांत का विलोम क्या होगा, सक्रिय। शांत, यहाँ पर ज्वालामुखी से बात हुई है, तो या तो ज्वालामुखी सक्रिय होता है या फिर सुप्त होता है, शांत होता है। तो शांत का विलोम हो जाएगा सक्रिय। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है। सहित मतलब कि उसके साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, के साथ। घटित भी नहीं, निरंतर भी नहीं, पीछे से भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के साथ। चलिए चौथा अनुच्छेद देखते हैं जो कि लास्ट है। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता
और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। तो यहाँ पर जो ऊबने के बारे में बताया गया है कि हम अगर एक ही तरह का काम करते हैं तो ऊब जाते हैं, इसलिए हमें समय समय पर मनोरंजन करते रहना चाहिए। और ये जो तनाव या चिंता है हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं, और तनाव को दूर करने के लिए हमें क्या है, हंसना चाहिए। हंसी जो है वो तनाव को दूर करती है। तो देखिए क्या बोला गया, पहला सवाल है, हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। तो किस तरह का काम? भिन्न भिन्न नहीं, पृथक नहीं, समान, बिल्कुल सही बात है, अलग नहीं। तो समान तरह का यानी एक जैसा काम करते करते हम ऊब जाते हैं। अगला है, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने मनोरंजन कर लिया, उसके बाद हम अपने काम को क्या कर सकते हैं? समाप्त नहीं, पूर्ण नहीं, बंद नहीं, पुनः आरंभ, फिर से शुरू कर सकते हैं। अगला है, हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। तो हंसने से हमें क्या चीज़ दूर करने में मदद मिलती है? केवल अनुवांशिक बीमारियां नहीं, अवांछित तनाव, बिल्कुल सही बात है, अप्रत्याशित समस्याएं नहीं, विषाणु जनित बीमारी नहीं। तो हंसने से हम अवांछित तनाव दूर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आया था, हंसना अवांछित तनाव को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। चलिए, पुनः आरंभ का क्या अर्थ है? पुनः आरंभ, पुनः मतलब फिर से, आरंभ मतलब शुरू करना। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, फिर से शुरू करना। लास्ट सवाल है, क्षमता का विपरीत बताइए। क्षमता यानी कि जो हमारे अंदर की पोटेंशियल होती है उसे हम क्षमता कहते हैं। धारदार नहीं, प्रभावकारिता नहीं, भावपूर्णता नहीं। क्षमता का विलोम ए लगा देंगे, अक्षमता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये हमने हिंदी के 2023 में आए हुए 4 अनुच्छेद करे हैं। और जो इसका भाग 1, भाग 2 रीजनिंग और मैथ था वो हमने पिछली वीडियो में करा दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और उन वीडियो को भी देख के तैयारी कीजिए। और अब हम 2022 का पेपर लेकर जल्दी आएंगे आपके पास। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।